सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आपको डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो कल के कमेंट सेक्शन में जो है वो काफ़ी कमेंट आए कि वेंडिगो पे सीरीज़ बनाओ। तो ठीक है, फिर आज से हम जो है वेंडिगो की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो वीडियो है वो वेंडिगो सीरीज़ का जो है पार्ट 1 होने वाली है। लेकिन कुछ कमेंट्स भी थे जिनमें कहा गया था कि थोड़ा पार्ट जो है वो लंबा बनाओ, थोड़ा और लंबी वीडियो बनाओ। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब ये देखो, अब देखो, अब मैं यहाँ पर बैठ के करता हूँ। मैंने हल्का सा बोला तो वो जो सारे बर्ड्स थे जो बल्क में बैठे हुए थे अब वहाँ उड़ गए। अब वहाँ से उड़ने के बाद फिर यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी ढेर सारे बर्ड्स हैं, यहाँ पर भी हैं, पब्लिक प्लेस है, कोई भी आ जाता है। तो अब यहाँ पर ऐसा है कि ज़मीन से ना ऐसी जगहों पर जो है ना छोटी छोटी चींटियाँ और कीड़े भी होते हैं, तो वो भी कभी कभार रिकॉर्डिंग करते हुए चढ़ जाते हैं। गर्मी भी है तो जो है लंबे जो पार्ट्स होते हैं ना वो रिकॉर्ड नहीं हो पाते। बल्कि ये नहीं, रिकॉर्ड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जो है ना वो एक्सट्रीम लेवल में जो ना कंडीशंस में ना रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब ये जो पीछे से पक्षी बोल रहे हैं, ये कोई जा रहा है, कोई आते जाते चिल्ला देता है, तो वापस रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऐसे कर कर के आधे घंटे की रिकॉर्डिंग जो होती है ना वो 1 से 1.5 घंटा ले लेती है। और 1 से 1.5 घंटा लगातार रिकॉर्डिंग करना, तो समझ ही सकते हो गला सूखने लगता है। ऊपर से जो है घर जाके एडिटिंग भी करनी है, उसका भी टाइम देखना है, तो बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसके बाद भी फिर भी मैं देखता हूँ कि कई चैनल्स हैं उन पर व्यूज़ आते हैं, लेकिन मेरे में क्या कमी है, क्या पता मेरी वॉइस ख़राब है, मेरी कहानी ख़राब है। अरे यार, पता तो चले कम से कम, लेकिन क्या करें। लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो यही रीज़न है कि मैं जो ज़्यादा लंबे पार्ट नहीं बना पाता। 1.5 से 2 घंटे जो है मेरी रिकॉर्डिंग में चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से जो मेरा घर है वो 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाने में भी टाइम लगता है। तकरीबन 15 मिनट तो मान के ही चलो कि कहीं नहीं जाते, अगर मैं काफ़ी तेज़ी से जाऊँ तब। और आराम आराम से जाऊँ तो 20 या 25, मान सकते हो कि 35-40 मिनट तो मेरा आने जाने में ही चला जाता है। और उसके बाद एडिटिंग में भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता है। और काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता, फिर वक्त आता है शाम का, शाम के तकरीबन 7 बजे। अब लंबी वीडियोस हैं तो अपलोड करने के लिए ज़्यादा नेट भी चाहिए, और इतना नेट मेरे पास होता नहीं है। मेरा जो प्लान है वो 2 GB पर डे वाला है, तो इसमें तो अपलोड हो नहीं पाता। 3-4 GB की जो फाइल बन जाती है, तब उसके लिए मुझे एक पब्लिक वाईफाई है, वहाँ जाना पड़ता है, और वो भी तकरीबन 30 मिनट की दूरी पे है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लो, तकरीबन मेरे 6 से 7 घंटे तो चले ही जाते हैं दिन के। लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आता है। अब कई लोग कहेंगे कि पागल हो गया है क्या, 7 घंटे इतना सब करने के बाद मज़ा कहाँ से आएगा। लेकिन मज़ा आता है आप सभी के कमेंट्स पढ़ के। कई लोग कमेंट करते हैं, भले ही कम कमेंट करते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ चलो अपलोड करते हैं। लेकिन खैर चलो, बातचीत को जो है वो ख़त्म करते हैं, और आज की जो सीरीज़ है पार्ट 1 उसे शुरू करते हैं। तो अपने हेडफोन्स जो है वो लगा लीजिए। अर्जुन की उम्र तकरीबन 25 साल थी, और उसकी शादी को 2 साल हो गए थे। वो अपनी शादी से जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। अर्जुन की रोज लड़ाइयाँ होती थी अपनी वाइफ से। उसकी वाइफ का नाम जानवी था। अर्जुन जब भी घर पे आता तब कुछ ना कुछ बात पर लड़ाई ज़रूर होती थी, और ये सब इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि अर्जुन ने अब सोच लिया था कि वो डिवोर्स ले लेगा। ऑफिस का काम ख़त्म होने के बाद वो रात के वक्त जब घर आया, तब उसने डिवोर्स के पेपर्स को अपनी वाइफ के सामने रखा और कहा, सुनो जानवी, ये डिवोर्स के पेपर है, इन पर साइन कर दो, और अब हम अलग हो जाएंगे, समझी। और जब जानवी ने ये बात सुनी तब उसे ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि भले ही उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन जानवी कभी भी अर्जुन से दूर नहीं जाना चाहती थी।
इसलिए जानवी ने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन नहीं किए। और जब उसने डिवोर्स के पेपर्स पर साइन नहीं किए तब अर्जुन ने जो है वो जानवी से कहा, जानवी आखिर बात क्या है? हाँ, हमारी शादी को 2 साल हो गए और मुझे याद भी नहीं कि ऐसा कोई दिन गया हो हमारी ज़िंदगी में जब हमारी बीच लड़ाई ना हुई हो। देखो अभी ये जो रिश्ता है ना वो टॉक्सिक होता जा रहा है और मैं ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रहना चाहता। इसलिए मुझे जो है ना डिवोर्स दे दो, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तुम कहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और उसके बाद जो है वो कोर्ट में मुलाकात होगी, मंजूर है? जानवी को काफ़ी बुरा लगा अर्जुन के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद। वो चाहती नहीं थी अर्जुन से दूर जाना, लेकिन अर्जुन ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जानवी उसके साथ रहे या ना रहे। इसलिए जानवी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसने हाँ में सर हिला दिया। अगले ही दिन अर्जुन जानवी को उसके घर लेकर जा रहा था जो कि किसी और शहर में था। अर्जुन ने जानवी को कार में बैठाया और जो भी उसका सामान था वो गाड़ी में रखकर दूसरे शहर की तरफ वो दोनों अर्जुन ड्राइविंग कर रहा था और साथ ही साथ सोच रहा था। उसने डिवोर्स के लिए कह तो दिया था लेकिन वो अभी भी इसी सोच में पड़ा था, क्या वो जो कर रहा है वो सही है कि नहीं। तभी अर्जुन का जो ध्यान था वो जानवी की तरफ गया और अर्जुन ने देखा कि जानवी की आंखों से आंसू आ रहे थे। और जब अर्जुन ने जानवी की आंखों में आंसू देखे तब अर्जुन ने कहा, आखिर बात क्या है, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू? और फिर जानवी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही आंखों में कचरा चला गया था। अर्जुन को पता था कि जानवी झूठ कह रही है। काफ़ी लंबे वक्त तक ड्राइविंग करने के बाद अर्जुन ने जानवी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ खाना है? चलो पहले खा कर आते हैं फिर आगे का रास्ता तय करते हैं क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर है। और फिर जानवी ने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने एक ढाबे पर अपनी कार को रोका और ढाबे पर खाना खाने के लिए बैठ गए। उन दोनों ने खाने का ऑर्डर दिया और अर्जुन खाना खाने लगा, लेकिन उसने ध्यान दिया कि जानवी खाना नहीं खा रही है। और फिर अर्जुन ने कहा, आखिर बात क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? और फिर जानवी ने ना में सर हिलाया और जानवी ने कहा कि उसका मन नहीं है। और जब अर्जुन ने ये बात सुनी तब अर्जुन ने कहा, अरे आखिर बात क्या है, तुम्हारा तो कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। चुपचाप से खा लो ना, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और वैसे भी ये आखिरी वक्त है जब हम साथ में खाना खा रहे हैं, इसके बाद कोई ऐसा वक्त नहीं आने वाला, समझी? इसलिए चुपचाप से खा लो और कुछ ही देर में तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और फिर छोड़ दूंगा तुम्हें वहीं पर। जानवी ने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर अर्जुन और जानवी दोनों कार में बैठ गए। काफ़ी दूर पहुंचने के बाद एक सुनसान हाईवे पर जब जानवी से रोका नहीं गया खुद को तब वो फूट फूट कर रोने लगी। और जब अर्जुन ने जानवी को रोते हुए देखा तब अर्जुन ने जानवी से कहा, अरे अब क्या हो गया यार, अब तो मैंने कुछ कहा भी नहीं तुम्हें, फिर रोने लग गई। अरे आखिर बात क्या है यार, कुछ बोलोगी? और यही सब बोलते हुए अर्जुन का जो ध्यान था आगे के रास्ते से हट गया और फिर जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। अचानक से गाड़ी के सामने एक जानवर आ गया जिसकी वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गाड़ी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्पीड में थी जिसकी वजह से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक सुनसान जंगल में घुस गई। और गाड़ी की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि वो रुक ही नहीं रही थी। बार बार ब्रेक मारने के बावजूद भी गाड़ी जंगल के काफ़ी अंदर तक घुस गई और तब जाके वो गाड़ी रुकी। गाड़ी रुकने के बाद अर्जुन ने ऊपर वाले को शुक्रिया कहा कि वो दोनों सलामत थे। अर्जुन और जानवी गाड़ी से निकले। उन दोनों ने आसपास का नज़ारा देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। वो उसी दिशा में चलने लगे जहाँ से उनकी गाड़ी आई थी। उनकी गाड़ी जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। एक पेड़ से टकराने की वजह से गाड़ी का जो आगे का हिस्सा था वो तबाह हो चुका था। इसलिए वो दोनों पैदल पैदल ही जंगल के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से वो दोनों एक गड्ढे में गिर गए और वो गड्ढा एक जाल था। वो गड्ढा इतना ज़्यादा गहरा था जिसके अंदर जानवी
और अर्जुन दोनों काफ़ी बुरी तरह से गिरे और गिरने की वजह से उनके सर पर चोट आ गई। वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए और काफ़ी घंटों बाद अर्जुन को होश आया और उसने जब आसपास देखा तब वो उसी गड्ढे में पड़ा हुआ था और उसके बगल में जानवी भी पड़ी हुई थी। वो दोनों धूल से लथपथ थे और काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके थे। अर्जुन ने ऊपर की ओर देखा तब अंधेरा हो चुका था और अर्जुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने जानवी को उठाया और कुछ ही देर में जानवी को भी होश आ गया और जानवी ने जब आसपास का नज़ारा देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगी। और जब अर्जुन ने जानवी को घबराते हुए देखा तब अर्जुन ने कहा, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझी? बस घबराना नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और जब ये बात जानवी ने सुनी तब जानवी ने कहा, कैसे हो गए तुम साथ? तुम तो डिवोर्स दे रहे हो ना, तुम तो मुझसे अलग होना चाहते हो ना। कितना अच्छा मौका मिला है, अकेले भाग जाओ यहाँ से। मेरे को तो यहाँ जंगली जानवर खा जाएंगे, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा मुझसे, समझे? जाओ, अकेले चले जाओ यहाँ से। और जब अर्जुन ने यह बात सुनी तब उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और अर्जुन ने कहा, यार तुम कैसी लड़की हो, इतने सीरियस माहौल में भी तुम्हें लड़ाई की पड़ी है, हमारी जान को खतरा है। ये जंगल पता नहीं कैसा अजीब सा है, मुझे तो लगता है यहाँ जंगली जानवर भी ज़रूर होंगे। और फिर जानवी ने कहा, इसलिए तो कह रही हूँ तुम चले जाओ यहाँ से, जानवर मुझे खा जाएंगे और तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल जाएगा। और फिर अर्जुन ने कहा, अरे मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, समझी? मैं दिल से तुमसे अलग हो चुका हूँ, अब सिर्फ तुम्हें इसलिए बचा रहा हूँ, सिर्फ इंसानियत के नाते, समझी? अब चुपचाप से इस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करो। जानवी ने काफ़ी कोशिश करी लेकिन वो गड्ढे से बाहर नहीं निकली, लेकिन अर्जुन जैसे तैसे करके बाहर निकला और उसने जानवी को हाथ दिया और उसका हाथ पकड़कर जानवी भी बाहर निकली। उन दोनों ने बाहर का नज़ारा देखा तब आसपास सिर्फ अंधेरा और पेड़ पौधे नज़र आ रहे थे। जानवी ने उस नज़ारे को देखते हुए कहा, किसी को मदद के लिए बुला लो, फ़ोन वगैरह करो। और फिर अर्जुन ने जो अपना फ़ोन था उसे निकाला और जैसे उसने फ़ोन निकाला तब उसने देखा कि उसका जो फ़ोन था वो टूट चुका था। गड्ढे में गिरने की वजह से अर्जुन के पॉकेट में जो फ़ोन था वो भी टूट गया था। और फिर अर्जुन ने ये बात जब जानवी को बताई तब जानवी ने अपना फ़ोन निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसने देखा कि जो फ़ोन था उसमें नेटवर्क्स थे ही नहीं। इसका मतलब वहाँ पर मोबाइल नेटवर्क्स काम नहीं करते थे। अंधेरे की वजह से उन्हें रास्ते का भी कुछ पता नहीं लग पा रहा था, जिसकी वजह से वो दोनों इधर से उधर भटक रहे थे। जंगल में इधर उधर भटकते भटकते वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे और इसी वजह से उन्होंने सोचा कि चलो अब एक जगह पर रुक जाया जाए। अर्जुन ने जानवी को एक जगह पर बैठा दिया और फिर कहा, तुम यहीं रहना, कहीं इधर उधर मत जाना, समझी? और फिर जानवी ने कहा, मेरे को भी अपने साथ ले जाओ, डर लगता है मेरे को। और जब ये बात अर्जुन ने सुनी तब वो हंसने लगा और फिर अर्जुन ने कहा, अरे यार डरने की क्या बात है, कहीं दूर थोड़ी जा रहा हूँ, यहीं आसपास में जो है मैं लकड़ियाँ देखता हूँ, यहाँ आग जलाएंगे, ठीक? और फिर जानवी ने हाँ में सर हिलाया। अर्जुन जो है वो आसपास थोड़ा सा गया और उसे कुछ लकड़ियाँ जो है वो मिल गई और जब वो लकड़ियाँ उठा रहा था तब उसे पास की एक झाड़ी में कुछ हलचल नज़र आई और जैसे ही उसे झाड़ी में वो हलचल नज़र आई तब उसे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है, इसलिए उसने तुरंत लकड़ियों को उठाया और वापस से जानवी के पास भागा। लेकिन फिर उसने देखा कि कोई छोटा मोटा जानवर था जो कि वहाँ से चला गया और फिर अर्जुन ने सांस में सांस ली। अर्जुन वहाँ लकड़ियाँ लेकर आया और उसने अपनी जेब में रखे एक लाइटर से उन लकड़ियों को जलाया, जिसकी वजह से आसपास थोड़ी रोशनी हुई। जानवी जो है वो पास में ही बैठी हुई थी और अर्जुन ने कहा, हाँ अब क्या करें, कोई आइडिया प्लान वगैरह? और फिर जानवी ने कहा, करना क्या है, मुझे छोड़कर चले जाओ ना, तुम्हें तो वैसे भी डिवोर्स चाहिए मुझसे। और जब ये बात अर्जुन ने सुनी तब उसने गुस्से में कहा, अरे यार तुम लड़कियां होती क्या हो यार, हर सिचुएशन में बस लड़ाई लड़ाई लड़ाई, अरे यार तुम पागल हो क्या? और फिर जानवी वहाँ से उठी और उसने कहा, चलो मेरे साथ, जहाँ वो ख़राब कार थी उसमें बहुत ज़रूरी सामान था, उसे लेकर आते हैं।
अर्जुन और जानवी साथ में उसी दिशा में चलते रहे जहाँ से वो आए थे और उन्हें कार मिल गई। अर्जुन और जानवी कार के पास पहुँचे और उन्होंने कार में जो सामान रखा था उसे निकाला। तब किस्मत से काफ़ी खाने का सामान भी निकला और फिर अर्जुन ने कहा, मैंने कहा था कि सामान पैक कर लो, अपने कपड़े वगैरह पैक कर लो, तुम तो मेरा सारा फेवरेट खाने का सामान ही पैक करके ले आई। खैर कोई नहीं, ये खाना ही अब काम आएगा। अर्जुन ने जानवी से कहा, वहाँ जाने से अच्छा है कि कुछ लकड़ियाँ यहाँ लेकर आ जाते हैं और इस गाड़ी के पास में ही जला देते हैं, इस गाड़ी में बैठने का इंतज़ाम हो जाएगा। और फिर जानवी ने पूछा, ये गाड़ी सेफ रहेगी? और फिर अर्जुन ने कहा, वो खुले में कौन सा हम सेफ रहेंगे, इससे अच्छा तो ये गाड़ी है, कम से कम कुछ सेफ्टी तो होगी। सुबह जैसे ही होगी तब हम निकलेंगे, अब देखेंगे क्या करना है। एक तो ये इलाका भी पता नहीं कौन सा जो जंगल है, ये नेटवर्क्स नहीं आ रहे हैं, काफ़ी परेशान हो गया मैं। उन दोनों ने खाना खाया और फिर कार के अंदर बैठे बैठे ही सो गए। अर्जुन ने जानवी से कहा, सुनो मेरी बात सुनो, मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, तुम पहरेदारी करो और फिर जब तुम्हें ज़्यादा नींद आने लगे तब मुझे उठा देना, तब मैं पहरेदारी करूँगा। और फिर जानवी ने हाँ में सर हिलाया और जब जानवी ने हाँ कहा तब अर्जुन आगे वाली दोनों सीटों पर जैसे तैसे करके लेट गया और फिर सो गया। सोने के कुछ ही देर बाद उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और उसने जब ध्यान से सुना तब उसे लगा कि शायद उसके आसपास कोई है। अर्जुन ने धीरे से कार के बाहर झांका, तब उसने देखा कि आसपास की झाड़ियाँ हिल रही थी और उसकी नज़र फिर जानवी पर गई। उसने देखा कि जानवी सो रही थी और ये देखकर अर्जुन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन अभी उसे आसपास के हालातों की ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिर झाड़ियों में हिल कौन सी चीज़ रही है। और तभी उसने झाड़ियों में से एक अजीब सा पतला सा दिखने वाला जानवर देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना और भयानक था। उसे देखने के बाद उसने जानवी को उठाया और तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और जैसे ही अर्जुन ने उसका मुंह बंद किया तब जानवी ने आंखें खोली और आसपास देखने लगी। और फिर अर्जुन ने कहा, आवाज़ मत करना, आसपास खतरा है, चुपचाप से सर नीचे कर लो। जानवी ने ऐसा ही किया और उसने सर नीचे कर लिया। चारों दरवाजे लॉक थे, लेकिन फिर भी अर्जुन और जानवी दोनों सेफ नहीं थे। वो दोनों जैसे तैसे कार के अंदर छुपे हुए थे। वो जो भी जानवर था वो आदमखोर था, क्योंकि उसके मुंह से जो था वो खून टपक रहा था और उसके हाथ में एक सर था जो कि किसी इंसान का था। उसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप सकती थी, लेकिन जानवी ने और अर्जुन ने जैसे तैसे अपने आप पर काबू कर रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो हल्की सी भी आवाज़ करेंगे तब वो मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने जैसे तैसे अपने ऊपर काबू कर रखा था। वो जो कोई भी जानवर था वो गाड़ी के पास आया और उसने गाड़ी को सूंघना स्टार्ट कर दिया। और जब वो गाड़ी को सूंघ रहा था तब जानवी और अर्जुन की जो सांसें थी वो हलक में अटकी हुई थी और वो गाड़ी सूंघकर वो जानवर वहाँ से चला गया। और तब जाकर जानवी और अर्जुन की सांस में सांस आई। अर्जुन और जानवी ने एक दूसरे की शक्ल देखी और जानवी ने अर्जुन से पूछा, वो कौन सा जानवर था? और फिर अर्जुन ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से वेंडिगो था। वो आदमखोर होते हैं, वो इंसानी मांस खाते हैं, लेकिन मैंने उनके सिर्फ किस्से कहानियाँ ही सुने थे। लेकिन आज उन्हें पहली बार देखने के बाद पता चला कि वो इतने ज़्यादा भयानक होते हैं। और फिर जानवी ने जब ये बात सुनी तब उसकी आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा, क्या हम दोनों नहीं बचेंगे? और फिर अर्जुन ने कहा, नहीं ऐसा मत सोचो, हम दोनों बचेंगे, यहाँ से निकलेंगे, बस हिम्मत बनाए रखो। उन दोनों ने जैसे तैसे करके वो रात खौफ के साए में बिताई और जब सुबह हुई तब वो दोनों गाड़ी से उतरे। उनके पास जो बचा खुचा खाना था वो थोड़ा बहुत खाकर वो इधर उधर भटकने लगे और
काफ़ी भटकने के बाद उन्हें एक टूटा फूटा घर दिखा। उस घर को देखने के बाद उन्हें लगा कि शायद वहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस घर के आसपास कोई दूसरा घर हो। इसलिए उन दोनों ने उस घर के आसपास ढूंढना शुरू किया, लेकिन उन्हें दूर दूर तक वहाँ उस घर के अलावा कोई और घर नज़र नहीं आया। वो दोनों जंगल से निकलने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। वो और भी ज़्यादा फंसते जा रहे थे। जंगल के रास्ते उन्हें समझ नहीं आ रहे थे कि आखिर जाना कहाँ है। वो उल्टा और अंदर घुसे जा रहे थे। और एक दिन मौसम जो है वो अचानक से ख़राब होने लगा और बिजली चमकने लगी। आसमान में बादल आ गए और फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश से खुद को बचाने के लिए वो दोनों उसी टूटे फूटे घर में चले गए। बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और तभी अर्जुन ने देखा कि एक पास के पेड़ पर कुछ फल थे। अर्जुन जैसे तैसे करके उस पेड़ के पास गया और पेड़ पर चढ़ने के बाद कुछ फल तोड़ कर ले आया। उसने एक फल खुद खाया और बाकी के फल जानवी को दिए और कहा, लो खा लो इसे, काफ़ी देर हो गई है, हमने कुछ खाया नहीं है। और फिर जानवी ने कहा, मुझे क्यों दे रहे हो खाने के लिए, तुम खा लो ना, मुझे मरने दो। और फिर अर्जुन ने कहा, ठीक है लाओ मैं ही खा लेता हूँ। जिसके जवाब में जानवी ने कहा, हाँ हाँ तुम तो चाहती ही हो कि मैं मर जाऊँ। एक तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम जो है मुझे मारने के सपने देखते हो। और फिर जब अर्जुन ने ये बात सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुआ और उसने गुस्से में ही कहा, अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करती हो, 2 साल में एक दिन ऐसा बताना जब हमारे बीच लड़ाई ना हुई हो। और फिर जानवी ने भी कहा कि गलती तो तुम्हारी होती है ना। और हमेशा की तरह वो दोनों आपस में ही लड़ने लगे और फिर लड़ने के बाद उन दोनों को नींद आने लगी क्योंकि रात होने वाली थी। उन दोनों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वो उस टूटे फूटे घर में जैसे तैसे करके सो रहे थे। तभी जानवी ने अर्जुन को उठाया और फिर अर्जुन उठा और कहा, क्या हो गया, वो वापस आ गया क्या? और फिर जानवी ने कहा, नहीं वो वापस नहीं आया। और फिर अर्जुन ने कहा, फिर उठाया क्यों? जिसके जवाब में जानवी ने कहा, आई एम सॉरी। और जब अर्जुन ने ये बात सुनी तब अर्जुन ने कहा, क्या हो गया, सॉरी मतलब ऐसा क्यों कह रही हो? और फिर अर्जुन ने जानवी को ध्यान से देखा तब जानवी की आंखों से आंसू आ रहे थे और जानवी ने कहा, आई एम सॉरी, मैंने 2 साल तुमसे सिर्फ लड़ाई ही की, मुझे माफ़ कर देना। और जब अर्जुन ने यह बात सुनी तब उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। जानवी कभी भी माफ़ी नहीं मांगती थी, जितनी भी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो कभी माफ़ी नहीं मांगती थी। लेकिन अचानक से वो माफ़ी मांग रही थी। अर्जुन ने जानवी से पूछा, अरे क्या हो गया है, तुम रो भी रही हो और माफ़ी भी मांग रही हो, आखिर बात क्या है? और फिर जानवी ने कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैं कितनी बुरी हूँ। जब अर्जुन ने ये सारी बातें सुनी तब अर्जुन ने कहा, हाँ बुरी तो तुम हो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे रोने की ज़रूरत नहीं है। और जब जानवी ने यह बात सुनी तब जानवी ने कहा, कैसे दरिंदे हो तुम, एक तो मेरे को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, ऊपर से मुझे तुम बुरी कह रहे हो। कम से कम दिलासा देने के लिए तो कम से कम झूठ बोलो कि मैं अच्छी हूँ, मेरी तारीफ करो। तुम तो चाहते ही नहीं कि मैं खुश रहूँ। और फिर अर्जुन ने कहा, हाँ ये अच्छा है, ये ठीक है, मुझे तो लगा था कोई भूत प्रेत मेरे बगल में लेट गया है, वरना तू माफ़ी मांगेगी? हाँ, सपने में भी नहीं। और फिर अर्जुन ने कहा, एक बात बोलूं? उसके बाद जानवी ने कहा, बोलो। अर्जुन ने बोलना शुरू किया, जब तुम लड़ाई करती हो ना तब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब तुम शांत बैठी रहती हो, शांत रहती हो, तब काफ़ी अच्छी लगती हो। लेकिन तुम जब छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ करने लगती हो तो मुझे काफ़ी गुस्सा आता है। 2 साल हम लड़ाई करते रहे, कभी हम साथ में प्यार से एक साथ बैठे ही नहीं। वैसे भी अब क्या फ़ायदा ये सारी बातें सोचकर, अब डिवोर्स हो रहा है, तुम अपने रास्ते चली जाओगी, मैं अपने रास्ते चले जाऊंगा। हाँ,
और उसके बाद जानवी ने कहा, डिवोर्स भी तो तुम ही दे रहे हो ना, तुम्हारी मर्जी है ना डिवोर्स देने की। अर्जुन और जानवी ये सारी बातें कर रहे थे, तभी अचानक से उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। और ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी आदमखोर राक्षस की थी। और ये आवाज़ सुनकर जानवी काफ़ी ज़्यादा डर गई और उसने अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन ने जानवी से कहा, शोर मत मचाना, वो जो कोई भी है घर के बाहर है, अगर उसे हमारे बारे में पता चल गया तब हम मारे जाएंगे, समझी। वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो घर के बाहर काफ़ी देर तक चीखता रहा और उसकी चीख सुनकर जानवी और अर्जुन काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। वो जैसे तैसे अपने आप को संभाले हुए थे। तभी अचानक से उस टूटे हुए घर का जो दरवाज़ा था वो हिलने लगा और अर्जुन और जानवी को पता चल गया कि वो जो आदमखोर है वो घर में आने की कोशिश कर रहा है। जानवी काफ़ी ज़्यादा घबरा गई और अर्जुन ने पास में ही रखे एक डंडे को उठा लिया और अपनी टी शर्ट उतारकर उसे डंडे के सिरे पर बांध दिया और उसे एक मशाल की तरह बना लिया। अपने पास रखे हुए लाइटर से उसने उस टी शर्ट को जला दिया और इंतज़ार करने लगा उस आदमखोर के अंदर आने का। जैसे ही वो आदमखोर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आया, वैसे ही अर्जुन ने उस जलती हुई मशाल को उस आदमखोर के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से वो वेंडिगो वो आग से डरने लगा। वेंडिगो आग से काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और अर्जुन उसी आग की बदौलत उस वेंडिगो को अपने से दूर रख रहा था। और आखिर में अर्जुन ने उस वेंडिगो को जला दिया और वो वेंडिगो जलता हुआ वहाँ से जंगल में भागता हुआ कहीं गायब हो गया। यह मंजर इतना ज़्यादा भयानक था कि जानवी और अर्जुन काफ़ी ज़्यादा सहम गए थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनका जो पीछा है वो वेंडिगो से छूट चुका है। तभी वहाँ जंगल में से दूर दूर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी और वो आवाज़ें किसी और की नहीं, वेंडिगोस की थी। इसका मतलब उस जंगल में बल्कि एक नहीं, बल्कि दो नहीं, बल्कि कई सारे वेंडिगोस थे और अर्जुन और जानवी उन वेंडिगोस के बीच फंस चुके थे। अगले ही दिन अर्जुन ने काफ़ी बड़ी बड़ी लकड़ियों के सहारे वहाँ पर हेल्प का साइन बना दिया, ताकि कोई ऊपर से अगर प्लेन वगैरह जाए तब उनकी कोई मदद कर पाए। जानवी और अर्जुन के पास खाने का सारा सामान धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहा था। वो जो फल थे वो भी ख़त्म हो रहे थे। अर्जुन और जानवी की जो टेंशन थी वो बढ़ती जा रही थी। तभी एक रात जब वो सो रहे थे, तभी अचानक से बिजली कड़की और उन्होंने घर के बाहर देखा तो एक आदमी खड़ा था और उस आदमी ने अर्जुन के पास आकर कहा, तो ये था वेंडिगो सीरीज़ का पार्ट 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। अगर आपको पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो नीचे कमेंट करें और आपको ये पार्ट 1 कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को जो है वो लाइक कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।